भक्तों, आपको मेरा नमस्कार। जेठ अमावस्या के इस पावन और सौभाग्य से भरे वट सावित्री व्रत की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज का यह दिन केवल एक व्रत नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और अटूट साथ का प्रतीक माना गया है। और कहा जाता है कि भक्तों, एक स्त्री पूरे सच्चे मन से अपने परिवार, अपने सुहाग और अपने प्रेम के लिए प्रार्थना करती है तो उसकी सीधी पुकार उसके भगवान के तक पहुंचती है और उसकी इस श्रद्धा असंभव को भी संभव बना देती है। और आज हम एक ऐसी ही सुंदर कथा लेकर आए हैं जो सीधा हृदय को स्पर्श करती है। एक ऐसी कथा जहां एक पत्नी ने अपने पति के साथ 7 जन्मों को निभाने के लिए मृत्यु के मार्ग तक का भी सामना कर लिया। लेकिन यह एक कथा नहीं भक्तों, बल्कि यह उस प्रेम की शक्ति है जो भाग्य व मृत्यु से बड़ा बन जाता है। इसीलिए जब आप इस कथा को सुने तो अपने मन को बिल्कुल शांत कर लें, अपने सारे दुख, चिंता व थकान को माता सावित्री के चरणों में समर्पित कर दें और प्रेम से इस कथा के हर भाव को महसूस करें, क्योंकि यह कथा केवल कानों से सुनने के लिए नहीं बल्कि हृदय से अनुभव करने के लिए है। और विश्वास मानिए भक्तों, यदि आपने इस कथा का पूर्ण स्वर्ण, श्रद्धा एवं शांत मन से मनन किया तो सावित्री की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आएगी और अखंड सौभाग्य की मधुरता अवश्य बनाए रखेगी। और भक्तों, कथा आरंभ करने से पहले एक छोटी सी प्रेम भरी विनती है। यदि आपके हृदय में भी माता सावित्री के प्रति श्रद्धा, विश्वास व प्रेम है तो कमेंट में जय माँ सावित्री लिखकर जयकारा अवश्य लगाइए, ताकि हम सभी मिलकर इस वातावरण को भक्ति व प्रेम से भर दें। और अब आइए भक्तों, ईश्वर के मधुर स्मरण मन के साथ वट सावित्री की इस अमृतमयी कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। वट सावित्री व्रत जेठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को संपन्न किया जाता है। यह स्त्रियों को महत्वपूर्ण है, स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। इस दिन सत्यवान, सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से छुड़ाया था। इसका विधान जो इस प्रकार से है: वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप देनी चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपए रखकर अपनी सास को दे देना चाहिए तथा उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। कथा जो इस प्रकार से है: मद्र देश के राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देव ऋषि नारद उनके यहाँ पर पधारे हुए थे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा कि महाराज, द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सावित्री के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी का
नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ, जो अब वे चाहे अल्पायु हूँ या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला गया तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चली गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख माना गया है, ऐसा बताया गया है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री की सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की रोशनी और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती आगे चल दी। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री को वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पति धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उनसे अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्रों के मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बनूंगी, किस प्रकार मेरे 100 पुत्र होंगे? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की और सत्यवान जीवित हो उठा। पर सचिंत सावित्री आने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र की ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना और प्रेम से बोलना, जय श्री सत्यवान, जय सावित्री माता की सदा ही जय हो। जय हो वट वृक्ष की सदा ही जय हो।